का अदब है। दूसरा ज़ीना कुर्ब इलाही का इल्म नाफ़े है। तीसरा ज़ीना कुर्ब इलाही का अमल सालेह है। चौथा ज़ीना कुर्ब इलाही का हिकमत है। पाँचवा ज़ीना कुर्ब इलाही का ज़ुहद फी दुनिया है। छठा ज़ीना कुर्ब इलाही का इनाबत इल्लाह है। अब उसके बाद सातवां ज़ीना कुर्ब इलाही है। अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कितने ज़ीने हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं? 7 है, याद रखना। अब आओ, इनमें से सबसे पहला ज़ीना, पहली सीढ़ी कुर्ब इलाही का क्या है? वो अदब है। इस सफ़र की इब्तिदा अदब से शुरू होती है। अद्दीन कुल्लुहु आदाब, दीन पूरा का पूरा अदब है। अद्दिबु नफ्स अय्युहल अस्हाब, अद्दिबु नफ्स अय्युहल अस्हाब, तरीक़ुल इश्क़ कुल्लुहा आदाबु। ऐ साथियों, अपने आप को बाअदब बनाओ। इश्क की राहें सब के सब आदाब हैं। अब अगर कोई पूछे ये अदब कहाँ से आ गया, ये अदब कहाँ से आ गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी के अंदर चल रहे थे। रब्ब करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मूसा, फ़ख़्लअन अलैक, आप अपने जूतों को उतार दीजिए। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, आप एक बेहतरीन सरज़मीन मुक़द्दस तुवा में आप हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने दोनों पाँव से जूतों को उतार देना, ये कुरान की अदब की तालीम है। इंसान के अंदर जितना अदब होगा उतना उस इंसान का दर्जा बुलंद होगा। तो कुर्ब इलाही का पहला ज़ीना ये अदब है। जिस कदर इंसान के अंदर अदब होगा उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदब की वजह से खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। इस पर 2 वाक़यात सुन लीजिए। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह खुद वो अपना वाक़या बयान करते हैं। मैं मकतूबात लिख रहा था, कुरान और हदीस से दावत के मज़मून को वो यकजा कर रहे थे। वो खुद लिखते हैं, मुझे एक मर्तबा बैतुल खला जाने का तकाज़ा हुआ। मैं बैतुल खला गया, बैठने के करीब हुआ तो मेरी निगाह, मेरी नज़र पड़ी, ये उंगली जो है, इस उंगली की स्याही पर, जिस स्याही से मैं मकतूबात लिखता था। मैंने दिल के अंदर सोचा, ये तो वो स्याही है जिससे मैं मकतूबात लिखता हूँ, कुरान और हदीस से मज़ामीन को अख़ज़ करके उसमें लिखता हूँ। अगर मैं इस उंगली को निजासत में इस्तेमाल करूँगा, ये स्याही धुलेगी और निजासत के साथ ये लगेगी, ये तो अदब के ख़िलाफ़ है। अब अंदाज़ा कीजिए, ये अदब के क्या है? ख़िलाफ़ है। फ़ौरन वो अपने तकाज़े को रोके बाहर आए और उंगली पर जो स्याही है उसको वो साफ़ किए। साफ़ करने के बाद फिर वो बैतुल खला गए। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, ए अहमद सरहंदी, तूने मेरे नाम का इस कदर अदब किया, इस अदब की वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया। अदब की वजह से हदीस पाक के अंदर बयान किया है। एक शख्स जा रहा था, बनी इसराइल का है। अरे रास्ते के अंदर क्या था? पत्थर, कांटा।
उसने क्या किया, रास्ते से उसको हटा दिया। अब बताओ, ये मामूली सा अमल है, इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता कर दिया। एक दूसरा वाक़या देखो, अदब की वजह से, अल्लाह के नाम के इकराम की वजह से अल्लाह ताला क्या एजाज़ फरमाते हैं। ज़बीदा खातून एक मशहूर औरत गुज़री है, इसने अपने दौर में बड़े अच्छे अच्छे काम किए, नहरे ज़बीदा बनवाई और लोगों की फलाह के लिए बहुत आला काम किए। जब वो फौत हो गई, ख्वाब में किसी को नज़र आया, पूछा आपके साथ अल्लाह ने क्या मुआमला किया। हज़रत ज़बीदा कहती है अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। पूछने वाले ने पूछा आपकी मग़फ़िरत तो होनी थी, आपकी मग़फ़िरत होनी थी, इसलिए कि आपने नहरे ज़बीदा बनवाई और प्यासों को आपने पानी पिलाया। हज़रत ज़बीदा कहती है अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत इस पर नहीं फरमाई है, नहरे ज़बीदा की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मेरी एक मग़फ़िरत फरमाई है, एक मामूली अमल करने की वजह से। पूछने वाले ने पूछा वो कौन सा अमल, जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने आपकी मग़फ़िरत फरमाई। हज़रत ज़बीदा बयान फरमाती है एक मरतबा मैं खाना खाने के लिए बैठी और लुक़मा करे के प्लेट से हाथ में मुंह में करे के लेने लगी। इसी दरमियान में अज़ान की आवाज़ पहुंची। मैंने अपने सर पर गौर किया, सर पर आधा दुपट्टा था, आधा दुपट्टा सर पे नहीं था। फ़ौरन मैंने लुक़मा प्लेट में रख दिया और मैंने दुपट्टा से अपने सर को बेहतरीन तौर से ढाँक लिया। फिर मैंने लुक़मा मुँह में लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए ज़बीदा तूने मेरे नाम का इकराम किया, एजाज़ किया, इस नाम और इकराम की वजह से मैंने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया। अब आप अंदाज़ा करो बच्चों, मामूली सा अमल अल्लाह के नाम के इकराम की वजह से अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को क्या किया, बख्श दिया। अगर आप अदब करेंगे, अदब की वजह से अल्लाह ताला दूसरी नेमत अता फरमाएंगे। वो दूसरी नेमत क्या है? इल्म नाफ़े है। इल्म नाफ़े, नफ़ा देने वाला इल्म। एक इल्म मिलता है फ़कत किताबों के मुताला से। अगर आप बगैर उस्ताद के किताबों का अगर आप मुताला करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अबुल आला मौदूदी ने इसीलिए वो गुमराह हुआ। तो इल्म एक नाफ़े है और एक इल्म जो मिलता है किताबों के मुताला से। इन दोनों इल्म में फ़र्क है। इन दोनों इल्म में क्या फ़र्क है? एक मालूमात होती है, जैसे इंसान को बहुत सारी बातों का पता होता है लेकिन उन बातों पर उसका अमल नहीं होता है। तो जो आम बातें हैं वो मालूमात हैं। इन आम बातों में से जिस पर अमल की तौफीक मिल जाए वो इल्म नाफ़े है। अल्लाह ताला ने बाज़ इंसान को इल्म के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको गुमराह कर दिया। कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आपने देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को माबूद बना लिया, उनके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी को चलाया, अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया। अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, अल्लाह ताला ने उनको इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। उनको अल्लाह ने क्यों गुमराह किया? उनके पास तो इल्म था, इल्म ज़रूर था, लेकिन वो इल्म नाफ़े नहीं बल्कि उनके पास मालूमात थी। इल्म नाफ़े ये अजीब चीज़ है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में आता है, एक मर्तबा हज़रत ने मजलिस में बैठने वालों से पूछा इल्म का मफ़हूम क्या है? तो किसी ने कहा जानना, किसी ने कहा मानना, किसी ने कहा समझना,
किसी ने शरह तहज़ीब की वो तारीफ़ कर दी, अस्सूरतुल हासिलतु मिन अश-शय इंदल अक़्ल। हज़रत खामोश हो गए। किसी ने पूछा कि हज़रत आप ही बताइए, इल्म का क्या मफ़हूम है, इल्म किसे कहते हैं? हज़रत ने फरमाया, इल्म एक नूर है, जिस नूर को हासिल करने के बाद उस पर अमल किए बगैर चैन न आता हो। जैसे ही आपको कोई मसला मालूम हुआ, मालूम होने के बाद फ़ौरन आप उस पर अमली जमा करके पहनाइए। अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर दिए, यही करे कि इल्म नाफ़े करे के है। ये तालिब इल्म का शिआर है, वो सुन्नतों का मुतलाशी है। जैसे उनको मालूम हो उसके मुताबिक उस पर अमल करना शुरू कर दे, यही करे कि इल्म नाफ़े है। हज़रत ने मिसाल दी, जिस तरह करे कि दुल्हन अपने जिस्म को ज़ेवरात से सजाती है। क्यों सजाती है? ताकि दुल्हा की निगाह में भली मालूम हो। इसी तरीके से जो मोमिन अपने जिस्म को सुन्नतों से सजा लेता है, सुन्नतों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है, सुन्नतों पर वो अमल करता है, अल्लाह ताला की निगाह में वो महबूब बन जाता है। अल्लाह की निगाह में क्या बन जाता है? वो महबूब बन जाता है, अल्लाह का प्यारा वो बंदा बन जाता है। उस्ताद की अदब की बरकत, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके एक शागिर्द थे ग़ुलाम रसूल। अब अंदाज़ा करो, ग़ुलाम रसूल। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरा से दारुल हदीस में जिस रास्ते से वो पढ़ाने के लिए आते थे, ये ग़ुलाम रसूल ये क्या करते थे? रोज़ाना इनका मामूल था, उस रास्ते को वो झाड़ू देते थे, साफ़ करते थे। इतनी उनको मोहब्बत थी। कह रहे मेरे उस्ताद जिस रास्ते से दारुल हदीस में हदीस पढ़ाने के लिए वो जाते हैं, उस्ताद के अदब एहतराम की वजह से और हदीस के मुकाम की वजह से वो रास्ते को साफ़ करते थे। इत्तेफाक की बात, एक दिन झाड़ू करे के नहीं मिली, साफ़ करना है। अब उसने क्या किया? सर पर इमामा था, उसने सर पर से इमामा को उतारा और इमामा से उस रास्ते को वो साफ़ करने लगे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़े खोले अचानक, किसी ज़रूरत की वजह से उनकी निगाह पड़ गई। वो तो समझ गए। हज़रत ने पूछा कि ग़ुलाम रसूल क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? ये इमामा से तुम रास्ते को साफ़ कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? ग़ुलाम रसूल को बताना पड़ा कि हज़रत मुझे आपसे मोहब्बत है और आप इस रास्ते से दारुल हदीस में आप हदीस पढ़ाने के लिए आते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ दी। हज़रत की दुआ उनको ऐसी लगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसा इल्म दिया। वो ख़ुद बयान फरमाते हैं, शरह जामी जैसी किताब किस कदर मुश्किल किताब है वो आप जानते हैं। अब वो फरमाते हैं, अगर हिंदुस्तान से इस शरह जामी को ज़ब्त कर लिया जाए और कोई तालिब इल्म मेरे पास आए और मुझसे कहे कि शुरू ता आखिर आप इस शरह जामी को लिखवा दीजिए, तो मैं उनको शुरू ता आखिर हर्फ ब हर्फ मैं उसको लिखा दूँगा। ये है, ये इल्म इनको कैसे मिला? उस्ताद की अदब की वजह से, उस्ताद के अदब की वजह। इल्म जो आता है ये अदब से आता है। इल्म नाफ़े, इल्म नाफ़े, इल्म नाफ़े के बाद एक और चीज़ है। हाँ, इस पर एक और वाक़या बताया है
कि मुर्शिद आलम जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनके बारे में लिखा है। सुनो, अल्लाह ताला ने उनको कलाम पाक का ऐसा इल्म दिया था, कलाम पाक की बारीकियों को बयान करते थे, सुनने वाले आश आश करते थे। किसी ने उनसे पूछा, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा इल्म किस वजह कर अता किया? हज़रत फरमाते हैं बैतुल्लाह की बरकत की वजह से, बैतुल्लाह की बरकत की वजह से। फिर किसी ने पूछा ये बरकत कैसी? कहा कि सुनो, मैंने बैतुल्लाह को कभी भी बेला वज़ू नहीं देखा, और मैंने अपने शेख को जब भी मैंने शेख की तरफ निगाह दौड़ाई, मैंने अपने शेख को बेला वज़ू कभी करे के नहीं देखा। अब अंदाज़ा करो, करे शेख को बेला वज़ू मैंने कभी नहीं देखा और नहीं कर, और बैतुल्लाह को बेला वज़ू मैंने कभी नहीं देखा। इसकी बरकत और बदौलत से अल्लाह ताला ने मुझे कुरान करीम का ये इल्म अता किया। ये तो मशहूर वाक़या है। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने बच्चों से पूछा, तालिब इल्मों से पूछा, एक बात बताओ, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ये कश्मीरी कैसे बने? किसी ने कहा बहुत बड़े आलिम थे, किसी ने कहा मुहद्दिस थे, किसी ने कहा बड़े अखलाक वाले थे। हज़रत खामोश हो गए। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कहा कि ये सवाल हज़रत अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से एक शख्स ने सवाल किया था कि आप इतने बड़े अल्लामा कैसे बने, आप अनवर शाह कश्मीरी कैसे बने? उनके सवाल के जवाब में हज़रत अल्लामा ने कहा किताब के एहतराम की वजह से, अदब की वजह से। कहा कैसा अदब? कहा कि सुनो, कलाम पाक के ऊपर मैं तफसीर की किताब को नहीं रखता, और तफसीर के किताब के ऊपर हदीस को नहीं रखता, हदीस के ऊपर मैं फ़िक़्ह को नहीं रखता, और फ़िक़्ह के ऊपर मैं तारीख़ को नहीं रखता, तारीख़ की किताब को नहीं रखता। अब अंदाज़ा करो, किताब के दर्जात में भी इस कदर वो अदब करते थे। और हज़रत फरमाते हैं मैंने किसी किताब को बेला वज़ू नहीं छुआ, ये दो चीज़ों की वजह से, एक तो किताब के करे हदबंदी की वजह से, और बेगला वज़ू मैंने नहीं छुआ, इसके वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अनवर शाह कश्मीरी बना दिया। अदब का ख्याल रखो। तो पहली चीज़ क्या है? कुर्ब इलाही का अदब है। दूसरी चीज़ कुर्ब इलाही का क्या है? इल्म नाफ़े है। जब आपको इल्म नाफ़े आ जाएगा, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक तीसरी नेमत करेगा आपको मिलेगी। वो तीसरी नेमत क्या है? अमल सालेह। क्या है? अमल सालेह। अगर इल्म नाफ़े हासिल हो जाए, इल्म नाफ़े आ जाए, इल्म नाफ़े हासिल होने के बाद उस पर अमल किए बगैर इंसान को चैन और सुकून नहीं मिलेगा। वो हर हाल में अमल करेगा। मक़ूला मशहूर है क्या? अल इल्म बिला अमलिन वबालुन। इल्म बगैर अमल के क्या है? ये वबाल है। इल्म बगैर अमल के क्या है? वबाल है। इसलिए इल्म नाफ़े के बाद अमल है। जब आप अमल करेंगे, अमल करने के बाद इस पर अल्लाह ताला एक और नेमत अता फरमाते हैं। वो नेमत क्या है? हिकमत है। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया सब।